नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राजनांदगांव में कृषक उन्नति योजना के तहत धान की राशि जारी होते ही जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सोमवार सुबह बैंक खुलने से पहले ही किसान पहुंचने लगे थे। भुगतान की पुष्टि होते ही लंबी कतारें लग गई और बैंक के बाहर तक लाइनें नजर आईं। कई किसानों ने बताया कि वे लंबे समय से राशि का इंतजार कर रहे थे। बैंक प्रबंधन को व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ी। इस बीच आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि धान का पैसा मिलने से अब वे अगले सीजन की तैयारी कर सकेंगे। प्रशासन के अनुसार सभी पात्र किसानों के खातों में राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव अंतर्गत कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत जिला राजनांदगांव में 1,24,101 पात्र किसान हैं, जिन्हें 454 करोड़ 11,71,000 रुपए उनके खाते में भुगतान किया गया है। और हमारे जो विभिन्न शाखाएं हैं उनके माध्यम से किसान आज से पेमेंट निकालना शुरू कर रहे हैं और हमारे शाखाओं से लगातार किसान जो है पैसे ले जा रहे हैं। अब बैंक के द्वारा जो सिंगल काउंटर चलता है उसे 2 या 3 काउंटर के रूप में चला रहे हैं ताकि कृषकों को अधिक से अधिक और सुविधाजनक रूप से भुगतान हो सके। और रंगों के पर्व होली पर बिलासपुर राग की कवित्री सुमित्रा कोरी ने अपनी भावपूर्ण रचना से प्रेम, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया। उनकी कविता में होली के रंगों को केवल उत्सव नहीं बल्कि समाज में एकता और रिश्तों की मिठास से जोड़ा गया है। रचना में प्राकृतिक रंगों, ग्रामीण परिवेश और छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की सुंदर झलक देखने को मिलती है। कवित्री ने संदेश दिया कि होली मन के मैले को मिटाकर नई शुरुआत का अवसर है। उनकी कविता को श्रोताओं ने सराहा और इसे समाज में सकारात्मक सोच फैलाने वाली रचना बताया। जय श्री राम। मैं सुमित्रा कोरी बिलासपुर से अभी होली के उपलक्ष्य में मेरी लिखी हुई रचना कविता जिसको मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। धन्यवाद। मन झूम झूम गाए, मन झूम झूम गाए, जब बसंत ऋतु आए, जब बसंत ऋतु आए। नाचे मोर पपीहा जंगल में, रागिनी फूके प्राण तन में, रागिनी फूके प्राण तन में, रागिनी फूके प्राण तन में। मन झूम झूम गाए, मन झूम झूम गाए, जब बसंत ऋतु आए, जब बसंत ऋतु आए। लाल लाल टेसुओं से झुकी, लाल लाल टेसुओं से झुकी झुकी डालियां, लगती दहकती अंगारों से, लगती दहकती अंगारों से भरी भरी थालियां। भीगा तन मन इस बसंती रंग में, भीगा तन मन इस बसंती रंग में, रागिनी फूके प्राण तन में, रागिनी फूके प्राण तन में, रागिनी फूके प्राण तन में। आम्रपाली की बौरस सजी डालियां, आम्रपाली की बौरस सजी डालियां। लगे मोर मुकुट पहने नंद के लाल कन्हैया, लगे मोर मुकुट पहने नंद के लाल कृष्ण कन्हैया। आनंदित हुआ मन मंदिर हो, आनंदित हुआ मन मंदिर भौरों के गुंजन में, रागिनी फूके प्राण तन में, रागिनी फूके प्राण तन में। मन झूम झूम गाए, मन झूम झूम गाए, रागिनी फूके प्राण तन में, रागिनी फूके प्राण तन में। मस्ती में इठलाती कोयल काली, मस्ती में इठलाती कोयल काली, लगे गुलाबी गालों पर छाई है लाली, लगे गुलाबी गालों पर छाई है लाली। छोटे अमृत कुहू कुहू मन में हो,
होले अमृत कुहू कुहू मन में रागिनी फूके प्राण तन में, रागिनी फूके प्राण तन में। अब मेरी दूसरी कविता होली के पर्व पर। बाज रहे मृदंग, मस्ती में हो के मलंग, मस्ती में हो के मलंग, बाज रहे मृदंग। गाल गुलाबी चाल शराबी, गाल गुलाबी चाल शराबी, हो के मतवाली झूमे हैं अंग, बाज रहे मृदंग। टेसू फूले महुआ बोले, टेसू फूले महुआ बोले, मादक मेरी सुगंध, तन वन में झूमे खग मृग विहंग, वन में झूमे खग मृग विहंग, बाज रहे मृदंग। रंगीन हुई धरती अंबर, रंगीन हुई धरती अंबर, चली पिचकारी सरर सरर, चली पिचकारी सरर सरर, नीला पीला हरा गुलाबी, नीला पीला हरा गुलाबी, कच्चा पक्का रंग, बाज रहे मृदंग। मन भी रंगा तन भी रंगा, मन भी रंगा तन भी रंगा, भीगा सारा तन बदन, चाहते सभी होली में कुछ प्यार, चाहते सभी कुछ होली में प्यार, कुछ फरेब के संग, बाज रहे मृदंग। और राजनांदगांव में रंगों के पर्व होली से पहले शहर में आस्था और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। दरअसल ग्रहण के कारण इस बार होलिका दहन देर रात किया जाएगा। इसे लेकर शहर भर में विशेष तैयारियां की गई हैं, जिसके चलते सुबह से ही मोहल्लों और चौक चौराहों पर महिलाओं ने एकत्रित होकर विधि विधान से पूजा अर्चना की और इसके साथ ही कच्चे सूत से परिक्रमा, हल्दी चावल अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। तो वही आपको बता दें कि इस अवसर पर कई स्थानों पर पारंपरिक गीत भी गूंजे दिखाई दिए। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक ग्रहण काल में किसी भी शुभ कार्य की मनाही होती है और यही वजह है कि शुभ मुहूर्त देर रात का निर्धारित हुआ है। तो वही प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिसके चलते पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है और नगर निगम की टीम भी तैनात रहेगी। आई हूँ और आज होलिका दहन ग्रहण होने के कारण देर रात होलिका दहन होगा। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी की होली मंगलमय हो और रंगों से भरी हुई हो। आज होलिका दहन की पूजा करने आए हैं। हम लोग चंडी होली की पूजा करते हैं और क्योंकि इस बार ग्रहण है इसलिए होली देर रात को जलेगी, तो इसलिए अभी हमने पूजा कर ली है मुहूर्त के अनुसार और रात को एक बार और करेंगे पूजा। और क्योंकि होली का वहाँ तो प्रेम और एक दूसरे से दुश्मनी भी है, तो होली में हम रंग गुलाल उड़ाकर सबसे प्रेम का भाव रखते हैं और बुराई पे अच्छाई की जीत की। मैं बजरंग होटल से नीतू सुमित शर्मा। मैं यहाँ हम लोग हर साल यहाँ होलिका दहन पूजा करने के लिए आते हैं। होलिका दहन का मतलब होता है कि जितने भी हमारे बुरे जो रहते हैं सब इसमें होलिका के साथ जल जाए, माता होलिका सब अपने साथ उनको ले जाए, स्वाहा कर दें अग्नि में। ये प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप जी जो कि मतलब राक्षस थे, तो उनके घर में देवता स्वरूप में प्रहलाद जी प्रकट हुए थे। तो भगवान नारायण जी को बहुत मानते थे, तो उनको काफी कोशिश की गई कि भाई वो हमारे राक्षस धर्म अपना ले, लेकिन उन्होंने देवता स्वरूप थे तो उनको हिरण्यकश्यप जी ने अपनी बहन द्वारा होलिका जी में बैठा के उनको पूरा नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद जी भगवान के प्रति जीत भगवान की छुई। तो होलिका दहन का मतलब ये होता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। हमारे जितने बुरे कर्म हम होलिका माता को जला के उसमें पूरे बुरे कर्म अपने स्वाहा कर देते हैं। यही होली का महत्व है। शुभ नाम? नीतू सुमित शर्मा जी। आज आप पूजा पाठ करने आए? जी हाँ, आज पूजा पाठ करने आए हम लोग, क्योंकि कहा जा रहा है कि ग्रहण इस बार है, काफी बड़ा ग्रहण है, तो रात को देर रात तक होली जलेगी। 1 बजे के बाद का मुहूर्त ऐसा बताया जा रहा है, तो इसलिए रात को देर से होली जलेगी। और हमारी सभी से भगवान होलिका माता से हमारी प्रार्थना है कि होली सबके लिए, ग्रहण जो है किसी के लिए भी कोई शुभ ना हो, सबके लिए शुभ हो। और इसी तरह हम सबको प्रेम से होली मनाए, एक दूसरे को प्यार के रंगों में रंगे। बस यही होली का त्योहार है और सबसे कामना है, भगवान से यही कामना है कि सभी को खुश रखे, सभी को अच्छा रखे।
राजनांदगांव में होली की छुट्टियां शुरू होते ही स्कूल कॉलेजों में उत्साह देखने को मिला, लेकिन इस बार जश्न के साथ जिम्मेदारी भी नजर आई। बता दें कि छात्र छात्राओं ने पानी की बर्बादी से बचने के लिए सूखी होली खेलने का फैसला लिया, जिस पर बच्चों का कहना है कि सूखी होली से किसी को नुकसान नहीं होता और हर्बल गुलाल के उपयोग से त्वचा और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रहते हैं। आज हमारे ऑल इन वन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में होली प्री होली सेलिब्रेशन किया जा रहा है। जी कैसा कर रहा है, कैसा लग रहा है? होली खेलकर बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा राय है कि सभी को सूखी होली ही खेलनी चाहिए, पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ऑल इन वन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट परिवार की तरफ से हर साल हम होली की एक दिन पहले या 2 दिन पहले प्री होली सेलिब्रेशन करते हैं और उसीलिए आज हम पूरे ऑल इन वन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट परिवार आज एकत्रित हुए हैं और धूमधाम से होली खेले। ऐसा बनाना चाहिए होली। सर, होली एक सद्भावना और एक विश्वास की होली है। जो सूखी होली आजकल जो बोलते हैं, गुलाल के साथ होली खेला जाए तो ज्यादा अच्छा है। किसी प्रकार के भद्र व्यवहार और गलत कलर यूज न करके होली सूखी होली खेले वो ज्यादा अच्छा है। वही हम प्रयास कर रहे हैं कि सूखी होली खेल रहे हैं गुलाल के साथ। शुभ नाम? सर, मेरा नाम करण साहू, आई एम फाउंडर ऑफ ऑल इन वन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कोई भी हो सूखी होली खेलनी चाहिए। किसी भी प्रकार का यहाँ पर भद्र व्यवहार, किसी को चोट न पहुंचाकर सूखी होली खेलना ही बहुत बेहतर है। मेरी तरफ से सबको हैप्पी होली। जी, आजकल के समय देखा गया पानी का उपयोग जो ज्यादा जी जी कैसा होना चाहिए? पानी का उपयोग कम हो, उसमें पानी का उपयोग करना ही नहीं चाहिए। किसी को भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम सूखा ही होली खेलना पसंद करते हैं और सबको भी यही सलाह दे कि सूखा ही होली ही खेलिए। शुभ नाम? मेरा भावना वर्मा नाम है, मैं यहाँ की एचओडी हूँ। और होली से पहले राजनांदगांव के बाजारों में नगाड़ों की गूंज तो सुनाई दे रही है, लेकिन इस बार रौनक फीकी नजर आ रही है। नगाड़ा बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि पहले तो लोग हफ्तों पहले खरीदारी शुरू कर देते थे, जबकि अब अंतिम दिनों में ही ग्राहक पहुंच रहे हैं। कारीगरों के अनुसार एक नगाड़ा बनाने में 1 महीने से ज्यादा समय लगता है और बढ़ती महंगाई के कारण कीमतें 100 से 3500 रुपए तक पहुंच गई हैं। बेलगांव, डोंगरगढ़, मोहला और खेड़ागढ़ से व्यापारी यहां पहुंचे हैं, लेकिन अब बिक्री पहले जैसी नहीं रही है। आए हो, होली का बाजार है, कैसा है बाजार माहौल? पहले से कम है सर, माहौल ठीक नहीं है। पहले बहुत उत्सव था जनता के, बच्चे का और उनके माता पिता का, अब इतना नहीं रह गया है। और हम लोग को क्या है, पहले 15 दिन 20 दिन तक बाजार आते थे बेचने के लिए, अभी मात्र 2 दिन 3 दिन बचे तभी आते हैं, फिर भी इतना नहीं बिकते, वापस ले जाना पड़ता है कभी कभी। वापस ले आते? हाँ, कभी। कहाँ से लाते हो माल? हम अपने घर से लाते, सब बना के स्वयं का। कैसे बनता है बता? वो कुम्हार पास से हंडी लाते हैं, और अपने खुद के चमड़े जो गैया भैंसा का है उसको खरीद के लाते हैं, या खुद काट पीट के अपना धंधा करते हैं। ये नगाड़ा बनाते हैं। एक नगाड़ा बनाने में कितना दिन लग जाता है? ये नगाड़ा हमको 2 माह तक लग जाता है। पूरा बच्चे पति साथ बनाते हैं, 2 माह लग जाता है हमको। पहले और अभी क्या अंतर है? 20 साल पहले और अभी? 20 साल पहले बहुत उत्सव था सर जनता में, सभी में, और अच्छे नगाड़े बिकते थे। हालांकि सस्ता था उस जमाना में, अभी महंगा हो गया, लेकिन इच्छा नहीं है जनता में, इतना उत्साह नहीं दिख रहा है। आपके पास जो नगाड़ा कितने से कितने तक है? मेरे पास सर 100 से लेकर 3500 तक, 4000 तक है। आपका नाम? मेरा नाम है सतवान बागसवार, बेलगांव, डोंगरगढ़। तो ये पैतृक धंधे सर, तो सालों से बता नहीं सकते, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मेरे दादा पिताजी इतना बना रहे हैं तो मेरे खानदान से पता ही नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। तो आप बनाते पहले और अभी क्या अंतर है? होली आप आते थे? पहले ऐसा था कि हम लोग पहले 15 दिन 20 दिन पहले से, जब बसंत पंचमी मनाते थे ना, उस टाइम से नगाड़ा होली का तैयारी चालू हो जाता था। बट अभी लोगों में समय की कमी के कारण 2 दिन 4 दिन का त्योहार बस रह गया है। लगता नहीं उत्साह नहीं है? उत्साह तो होता है, बट इंसान के पास समय की कमी हो गई है। आज के डेट में इंसान बहुत ज्यादा बिजी हो गया है, घर से दूर रहना चालू कर दिया है, तो समय नहीं देते हैं। 1 दिन 2 दिन बस मनाते हैं। ये नगाड़ा वाले में कितना समय लग जाता है? 1 दिन? वैसे तो तैयारी करने में, पूरा बनाने में 2 से 2.5 महीना भी लग जाता है। अगर ज्यादा मात्रा में बनाओगे तो 2-3 महीना लग जाता है।
पहले से ऑर्डर देना पड़ता है नगाड़े का हंडी बनाने के लिए, उसके बाद लाते हैं, फिर बनाने का प्रोसेस चालू होता है। कैसे बनता है ये नगाड़ा? नगाड़ा ऐसा है सर कि हम लोग पहले तो ऑर्डर देना पड़ता है छोटे बड़े हंडी कुम्हार के पास जाना पड़ता है, फिर वो अपने हिसाब से बना के टाइम पे वो देता है, उसको भी 1 महीना लग जाता है। उसके बाद हमको घर में लाके बनाना पड़ता है। किससे बनता है ये गाय बैल का चमड़ा है, उससे बनता है। क्या लगता है पहले और अब क्या लगता है? पहले का उत्साह ही अलग था सर कि गांव मोहल्ले में बसंत पंचमी से बजना चालू हो जाता था नगाड़ा। अब ऐसा है कि 2 दिन 3 दिन शौक से बजाने के लिए बस लाते हैं, ऐसा नहीं है कि होली मनाना है, बस शौक रह गए। अब कैसा बाजार अभी? बाजार तो अभी 2 ही 3 दिन का रहता है, तभी अभी तक तो ठीक है, बट अभी पूरा बिका नहीं है, तो वो होलिका दहन के दिन पूरा अभी जाएगा। कहाँ जाते आप बेचने के लिए? वैसे हम लोग डोंगरगढ़ के पास के गांव बेलगांव से हैं हम लोग। आपका नाम? मेरा नाम है कुलेश्वर और बेलगांव से। कबीरधाम लूट मामले में कुकदूर पुलिस ने शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस की सटीक रणनीति से एक नाबालिग समेत 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनसे लूट का सामान बरामद किया गया है। आपको बता दें कि कबीरधाम के थाना कुकदूर क्षेत्र में हाल ही के दिनों में 3 अलग अलग स्थानों पर लूट की घटनाएं सामने आई थी, जिनमें राह चलते लोगों को डरा धमकाकर नकदी, मोबाइल और वाहन लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इन घटनाओं के पीड़ितों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए, जिस पर एक विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की गई। संदिग्धों से पूछताछ और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। तीनों घटनाओं के तफ्तीश के दौरान पुलिस टीम द्वारा इलाके में लगातार दबिश दी गई। संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखी गई और तकनीकी व मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपियों की पहचान कुल 6 आरोपियों को चिन्हित किया गया। दूसरे प्रदेश के लोग थे, उनसे मोटरसाइकिलें छीनना और कईयों से मारपीट करके पैसा छीनना, और कई लोगों की तो इतनी मारपीट की कि एक व्यक्ति के दोनों हाथ पैर इन्होंने तोड़ दिए। इसके वही व्यक्ति से कुछ पैसे इन्होंने यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर कराए थे, इसी कारण से ये पकड़े गए हैं। लगभग ये 5 लड़के हैं और 5 लोग हमारे ही कुकदूर थाना क्षेत्र के लड़के हैं। ये लड़के लगातार इन घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इस पे उसके द्वारा सतत निगरानी रखी गई और अपने टेक्निकल सर्वेलेंस के द्वारा ये लोगों को पकड़ा गया है। आज इनसे लूट की वारदात में किया गया सामान, मोटरसाइकिल और पैसे बरामद किए गए हैं और इनको हिरासत में लेके जेल भेज रहे हैं। करीब 3 प्रकरण अभी इनके खिलाफ सामने आए हैं। 3 प्रकरणों में इनके द्वारा लूट की गई। सर, कब से ये काम कर रहे थे और कितने लोगों को शिकार बना चुके हैं? अभी तक ये करीब 4-5 लोगों को शिकार बनाया है इन्होंने, और ये हो सकता है कि पूर्व में भी ये लूट के काम अंजाम दे रहे हों। और जो कि शिकायत हमारे पास इसलिए नहीं आ पाती थी कि ये लोग ज्यादातर लोग बाहर के लोग होते थे, उनको लूट लेते थे। यात्रियों को लूटने के बाद वो इतना डरा देते थे कि वो बेचारे नहीं आते थे। एक जो कि यूपी का व्यक्ति था जिसके दोनों इन्होंने पैर तोड़ दिए थे, इलाज उसने कराया और उसी से यूपीआई से इन्होंने पैसे लिए थे, उसी आधार पर ये पकड़े गई है। रकम की राशि कितनी? रकम की राशि अलग अलग घटनाओं में अलग अलग है। किसी से 20,000 लिया है, किसी से 5,000 लिया है, किसी 10,000 लिया है। जो इनको प्राप्त हुआ मोबाइल, नकदी, मोटरसाइकिल सब ये लूट गए। सर, इनकी उम्र की बात करें, क्या उम्र है इनका? ये सारे के सारे 20 से 25 के बीच युवा हैं और ये सारे युवा हमारे उसी एरिया के हैं और आदिवासी समाज से संबंधित। बैकग्राउंड ये साधारण मजदूर और खेतर आदमी हैं और उन्हीं से संबंधित। आरोपी और भी हैं? आरोपी और भी हो सकते हैं, इनसे पूछताछ है। इनको पुलिस रिमांड पर लिया जा रहा है। पुलिस रिमांड के बाद ये जो तथ्य सामने आएंगे उसका क्यों ये लोग लूटपाट करते थे? क्या इनकी जो है शौक था? अभी ऐसा कुछ वो नहीं आया है, लेकिन ये लूटपाट लगातार कर रहे थे और इनकी लूटपाट के संबंध में और भी अगर मैं अपील करता हूं, अगर और किसी के साथ भी कोई घटना हुई हो तो वो जरूर सामने आए। और ये लोग बाग इसलिए सामने नहीं आते थे कि लोग बाग बाहर के होते थे। कुछ दिनों पहले जो पिपरिया थाना क्षेत्र में लूट हुआ था उसमें शामिल थे, उसमें 2 आरोपी। उसमें हम अभी दिखवाते हैं, अगर उसमें भी इनका कोई इन्वॉल्व है तो हम इनकी शिनाख्त करवाएंगे लोगों से, जो जिन
जिनके साथ घटना हुई है पहचान करवाएंगे, अगर उसमें भी इनको सबमिट किया। लोकेशन क्या रहता था लूट का इनका? लूट का इनका ज्यादातर अपना कुकदूर थाना क्षेत्र की जो सुनसान रोड है हाईवे पे, एक तो हाईवे पे करते थे और ये मेन रोड से जो मध्य प्रदेश को कनेक्ट करने वाले रोड से ही ये उसी पे लूटपाट किया। कुछ बरामद हुआ है? हाँ, इनसे मोटरसाइकिल, पैसे, मोबाइल लूट में किए गए। लूट के टाइम हथियार यूज करते थे? हथियार का ऐसा भी कुछ सामने नहीं आया है, हथियार इनके द्वारा भी लूट किया गया है। दूसरे प्रदेश के लोग थे, उनसे मोटरसाइकिलें छीनना और कईयों से मारपीट करके पैसा छीनना, और कई लोगों की तो इतनी मारपीट की कि एक व्यक्ति के दोनों हाथ पैर इन्होंने तोड़ दिए। इसके वही व्यक्ति से कुछ पैसे इन्होंने यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर कराए थे, इसी कारण से ये पकड़े गए हैं। लगभग ये 5 लड़के हैं और 5 लोग हमारे ही कुकदूर थाना क्षेत्र के लड़के हैं। ये लड़के लगातार इन घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इस पे पुलिस के द्वारा सतत निगरानी रखी गई और अपने टेक्निकल सर्वेलेंस के द्वारा ये लोगों को पकड़ा गया है। आज इनसे लूट की वारदात में किया गया सामान, मोटरसाइकिल और पैसे बरामद किए गए हैं और इनको हिरासत में लेके जेल भेज रहे हैं। करीब 3 प्रकरण अभी इनके खिलाफ सामने आए हैं। तीनों प्रकरणों में इनके द्वारा लूट की गई। सर, कब से ये काम कर रहे थे और कितने लोगों को शिकार बना चुके हैं? अभी तक ये करीब 4-5 लोगों को शिकार बनाया है इन्होंने, और ये हो सकता है कि पूर्व में भी ये लूट के काम अंजाम दे रहे हों। और जो कि शिकायत हमारे पास इसलिए नहीं आ पाती थी कि ये लोग ज्यादातर लोग बाहर के लोग होते थे, उनको लूट लेते थे यात्रियों को। लूटने के बाद वो इतना डरा देते थे कि वो बेचारे नहीं आते थे। एक जो कि यूपी का व्यक्ति था जिसके दोनों इन्होंने पैर तोड़ दिए थे, इलाज उसने कराया और उसी से यूपीआई से इन्होंने पैसे लिए थे, उसी आधार पर ये पकड़े गए हैं। रकम की राशि कितनी? रकम की राशि अलग अलग घटनाओं में अलग अलग है। किसी से 20,000 लिया है, किसी से 5,000 लिया है, किसी 10,000 लिया है। जो इनको प्राप्त हुआ मोबाइल, नकदी, मोटरसाइकिल सब ये लूट ले। तो इनकी उम्र की बात करें, क्या उम्र है इनका? ये सारे के सारे 20 से 25 के बीच युवा हैं और ये सारे युवा हमारे उसी एरिया के हैं और आदिवासी समाज से संबंधित। बैकग्राउंड ये साधारण मजदूर और खेतर आदमी हैं और उन्हीं से संबंधित। आरोपी और भी हैं? आरोपी और भी हो सकते हैं, इनसे पूछताछ है, इसको पुलिस रिमांड पर लिया जा रहा है। कांकेर जिले के दुर्गकोंदल ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत कोड़े के आश्रित ग्राम सुभानी खेड़े गांव में जय सेवा नए युवा समिति द्वारा 3 दिवसीय प्रो ओपन चैलेंज कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां समापन अवसर पर सावित्री मनोज मंडावी शामिल हुई। बता दें, विधायक ने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं को प्रतिभा दिखाने का मंच मिलता है और ग्रामीणों ने पहली बार विधायक के गांव पहुंचने पर खुशी जताई। ग्रामीणों की मांग पर विधायक ने 6,50,000 रुपए की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा की। हाँ, आज लोगों ने यहाँ पर जाके निमंत्रण दिया था, कबड्डी में आपको आना है समापन के मेला में, और निश्चित ही पहुंचने की कोशिश करी। और वाकई में आज इस खेड़े गांव में आई हूँ और पता चला यहाँ था अभी तक जनप्रतिनिधि कोई पहचान नहीं था और मैं पहुंची हूँ, पर वाकई में लग रहा है ये गांव जो है विकास के कार्य पर कुछ विकास कार्य नहीं हुए हैं, और सिवाय यहाँ पर आंगनबाड़ी और स्कूल है, और उसके साथ हम देखते आ रहे हैं कि रोड जो है रोड नहीं बने हैं। 2 नदियां भी सामने को मिला, वो दोनों नदियां पे पुल भी बनाना है। तो ऐसे बहुत सारी जन समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करना मेरी पहली प्राथमिकता है। और इतने लोगों से मिलकर इस गांव में आकर वाकई में इतना अच्छा लगा, लोगों ने इतना अभगत स्वागत हमारा किया है। तो निश्चित ही हम आने वाले समय में जो इस गांव के जो भी विकास कार्य हैं उस विकास कार्य को करना है, और साथ ही इन लोगों की गांव की जो मांग थी कि सामुदायिक भवन के लिए, तो सामुदायिक भवन के लिए हमने 6.5 लाख की घोषणा की है। और निश्चित ही आने वाले समय में जो इनका रोड के जो मांग है और 1-2 और समस्या है, उन समस्या को निश्चित ही आने वाले समय में जरूर पूरा करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।